गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबन जुस्तु हबीबम। आमीन। या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। खुशकिस्मती ये है कि या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ। बेशक। खुशकिस्मती ये है कि या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ। गुनाहगारम लेकिन खुश नसीब, गुनाहगार हूँ लेकिन खुश नसीब हूँ। हम अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं और शेख सादी की जुबान में यूं कहते हैं, या रब तू करीमी व रसूल तू करीम। या रब तू करीमी व रसूल तू करीम। या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के प्यारे हैं और ए अल्लाह पाक तू भी करीम। बेशक बेशक। या रब तू करीम है और तेरे महबूब भी करीम है। बेशक। और हमारी ये खुशकिस्मती कि हम दो करीमों के दरमियान हैं। एक रब करीम है, एक रब के महबूब करीम है। बेशक। हम गुनाहगार हैं लेकिन खुश नसीब हैं कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। आइए उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ, जिस तरीके से आप अभी नात समात करते हुए जज्बा दिखा रहे थे, उसी जज्बे को बेदार रखते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नज़ारा पेश करिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद रखिए सामीन किराम, हम खुशकिस्मत हैं। याद रखिए सामीन किराम, हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार नेमतें, हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेशुमार एहसानात हैं। अजीज़ान गिरामी कद्र, इस महफिल में हम हाजिर हैं। हमें यहां पर अपनी गुलामी का सबूत देना है। हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से चंद रहमत के मोती हासिल करने, कुछ बरकत हासिल करनी है। हम कुछ नहीं हैं लेकिन हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। जो आका से प्यार करता है उसकी मोहब्बत की इंतहा ये होनी चाहिए, जब आका का नाम आ जाए तो फिर अपनी जान का ख्याल न रहे, फिर अपने कुर्बो जवार को न देखे कि कौन पढ़ रहा है, कौन खामोश है। जब आका की बात आ जाए तो फिर अपने दिल को मदीने की तरफ करके मचल के गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़कर आका की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाए। या रसूल अल्लाह
आपके दर से हर एक को मिलता है, और जिसे मिलता है वो खाली नहीं रहता, जिसे मिलता है वो झोली भर के जाता है, जिसे मिलता है उसे जमाने से खैरात मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे मिलता है वो यहाँ भी कामयाब होता है, वो वहां भी कामयाब होता है। हमें आका के दरबार से खैरात हासिल करनी है, और खैरात हासिल करने के लिए हमें अब मचल के आका को याद करना है। सब मेरे साथ आका को याद कीजिए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सिर्फ हम ही नहीं, आपको बेदार करने की खातिर एक बड़ी प्यारी बात बता दो। मौला अली है। कौन मोहब्बत करता मौला अली से? बोलिए सुभान अल्लाह बोल करके। कौन है मौला अली? मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं कि मैं नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। मक्के की एक जानिब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। मौला अली शेर खुदा और दीगर सहाबाई किराम भी साथ में हैं, और ये मौला अली फरमा रहे हैं कि जब मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये शान है कि मौला अली शेर खुदा इस बात को बयान कर रहे हैं कि आका जिस दरख्त के पास से गुजरते, आका जिस पहाड़ के पास से गुजरते, आका जिस पत्थर के पास से गुजरते, वो जर्रा जर्रा, वो कंकरी कंकरी, वो पत्थर पत्थर, वो दरख्त, वो पत्ता, वो हर चीज जिससे आका का गुजर होता, वो झूम झूम कर मेरे आका पर दुरूदे पाक का नजराना करता था, और यूं कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। रब ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमाया। रब इरशाद फरमाता है, महबूब मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। बेशक जिक्र को रब ने बुलंद कर दिया, और ऐसा बुलंद किया जिसे हम बेजान समझते हैं, जिसकी हमारी नजरों में कोई कीमत नहीं है, जिसे हम समझते हैं ये बोल नहीं सकता, जिसे हम समझते हैं ये सुन नहीं सकता, लेकिन आका का गुजर होता है, वो पत्थर भी पहचानता है कि नबी आखिर ज़मा तशरीफ ले जा रहे हैं। वाह 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 वाह। वो पत्थर भी देख रहा है। और मौला अली ये भी इरशाद फरमाते हैं, एक दो बार की बात नहीं, कहते हैं कि मैं जितनी मर्तबा भी आका के साथ सफर करता, जितनी मर्तबा भी मैं सफर करता, हर तरफ से दुरूद और सलाम की आवाजें आती। बेशक मैं अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, आवाज तो आ रही है, सलाम पढ़ने वाला दिखाई नहीं। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? जी बहुत अच्छा बयान हुआ, माशाअल्लाह। बोल करके बताएं, समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। अरे भाई साहब, गूंगों से काम नहीं है, गूंगों से कोई काम नहीं है। जिनको अल्लाह ने जुबान दी है वो मचल के बोले। कुछ बीच में ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का एहसान नहीं हुआ। अरे शुक्रिया तो अदा करे मालिक, तूने हमें जुबान दी, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं। अरे हम ना बोलेंगे, हम आका का जिक्र कर रहे हैं, आका की महफिल में बैठे हैं। सहाबा फरमाते हैं कि आका ने जमीन से कंकरियों की मुट्ठी भर ली, आका के हाथ में जो कंकरी आ गई, वो आका का हाथ मस होते ही अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सहाबा कहते हैं हजरत अबू बकर ने अपने हाथ में वो कंकरियां ले ली, वो जब भी तस्बीह कर रही थी। हजरत उमर ने अपने हाथ में ले ली, वो जब भी तस्बीह बयान कर रही थी। हजरत उस्मान ने अपने हाथ में वो कंकरियां ले ली, जब भी तस्बीह पढ़ रही थी। जब मौला अली शेर खुदा ने अपने हाथ में ले ली वो कंकरियां, जब भी तस्बीह पढ़ रही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम भी तो तस्बीह पढ़ने बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप बेदार हैं, बहुत अच्छा समात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कुव्वते समात में और तरक्की अता फरमाए। हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे यहाँ इस चीज की कमी है, हमारे यहाँ लोगों में ये बात पाई जाती है, तुम सुनाई जाओ, तुम्हारा काम है, हमने तुम्हें बुलाया है। हम माने न माने, नमाज पढ़े न पढ़े, रोजा रखे न रखें, ज़कात दे न दे, हज करे न करें, वो तो हमारी मर्जी है।
जब देख लिया कि अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा, अब बेटे मेरा वीजा लगवा दे, मैं हज ही करी हूं, अब कुछ नहीं बचा है। जब फर्ज था, जब जवानी थी, जब तवाफ के साथ चक्कर झूम कर लगा सकता था, जब सफा मरवा की सही बड़ी अच्छे से कर सकता था, जब गारे हीरा को देखने चढ़ सकता था, जब गारे सौर की जियारत करने जा सकता था, उस वक्त नहीं जाता। और जब काम बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है, कहता है बेटो कुछ तुम सब मिल करके हज का ही इंतजाम कर दो, अब तो मेरी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। अब वो भी डांट रही है, बेटे तुम भी नहीं मानती हो, अब हज ही करिए, फिर और क्या। तो उस वक्त क्या किया, काम करो तो जवानी में करो, रब को जवानी की इबादत पसंद है। बेशक बेशक। काम वो करो जो मेरे रब को पसंद है, अरे काम वो करो जो मदीने के ताजदार को पसंद है। सुभान अल्लाह। काम तो वो करना चाहिए ना, रब को जवानी की इबादत पसंद है, हमें जवानी में नमाजें अदा करनी चाहिए, बुढ़ापे में काम नहीं बन पाता। मैं चल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका के चाहने वालों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, लोग इस बात से बड़ा चिढ़ रखते हैं, लोग इस बात को बताने से डरते हैं कि कहीं हमने नबी मुकर्रम का नाम ले लिया तो कहीं शिर्क ना हो जाए, कहीं बिदअत ना हो जाए, कहीं कुफ्र ना हो जाए। अफसोस है उनकी अक्लों पर कि अकल मुर्दा हुई तो कहां जाकर के हुई, उनकी अकल ने दम तोड़ा तो कहां जाके तोड़ा। अगर किसी दुनिया के काम में तोड़ देती कि यार मैं शराब नहीं पीता, तो अच्छा लगता कि यार अकल ने काम किया है, और वहां जाकर के अकल ने दम तोड़ा कि नबी का नाम मत लेना, शिर्क हो जाएगा। कोई भी हो, यहां हो या वहां हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, जो रसूलुल्लाह के जिक्र से कतराते हैं वो हर जगह बर्बाद रहते हैं। जी बेशक। और जो रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल सजाते हैं वो हर जगह कामयाब होते हैं। बेशक बेशक। अरे हमारा तुम्हारा अकीदा क्या है आपको पता है? नहीं पता? आला हजरत की जुबान में समझा दूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे जब हम ये कहते हैं अरे लाइट की क्या हैसियत, ये झंडी क्या है, ये जलसा क्या है, ये जुलूस क्या है, मेरी जान क्या है, आला हजरत की जुबान में समझे। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पर ये जान फिदा, ना ये जान बस दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी जीना भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद नजीर साहिब क़िबला। आला हज़रत यहाँ फरमाते हैं कि झंडी की कोई बात नहीं, एक झंडी क्या हजारों लगाएंगे, एक लाइट नहीं करोड़ों लगाएंगे, एक लाइट एक झंडी कुछ नहीं, ये दुनिया और आखिरत आका के नाम पर कुर्बान कर देंगे। दो ही जहां हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अगर करोड़ों भी होते तो एक एक करके सब आका के नाम पर कुर्बान कर देता। हम लोग भी डरते कतराते तो नहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्दादरी है, कुछ तो छुपा रहे हो, डरते तो नहीं हो, आका के नाम पर खर्च करने से डरते तो नहीं हो। नहीं। जो डरते हैं वो खामोश रहें, जो नहीं डरते हैं वो जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह बोलेंगे आप। जो डरते नहीं है, जो आका से मोहब्बत करते हैं, डरते किस बात से हो, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। डरना नहीं। शायर ने इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। हमारे यहाँ शिर्क का फतवा तैयार है ना, मोहर भी लगी हुई पहले से रखी है, तुम्हारा मेरा नाम भी लिखा हुआ है कि बोले तो सही अभी फतवा जारी कर देंगे, और आप जवाब दिया करें, खामोश ना रहा करें। कोई कहे मुझे कह रहा है तो भाई मैंने तेरा नाम नहीं लिया, मैं उसे कह रहा हूं जो गुस्ताखे रसूल है, और जब तक कहता रहूंगा जब तक इस तन में जान है। वाह वाह वाह। और ये भी साथ में कहता रहूंगा, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई है आप में जो छोड़ने वाला हो? नहीं कोई है जो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा तो बोले ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे।
और नबी की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों छोड़ेंगे? अरे तुम पर शायर ने कहा ना, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, वाह वाह, और तुम पर ना होगी, लेकिन हम पर आका का बड़ा एहसान बेशक कि हम अपनी जुबान से नहीं, रब के फरमान से इस बात को अदा करते हैं। रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि अपना महबूब अता किया है। अरे जोर से बोले। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, अगर तुम पर नहीं है तो हम पर तो बहुत है। हमारा हर लुकमा आका के सदके से हमें मिलता है। हमारे तन में जान है तो आका के सदके से है। अगर अभी भी और समझना चाहते हो, अगर अभी भी और समझना चाहते हो तो फिर रब की बात सुने। रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई। किसको? नाम लीजिए, सवाब मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, ए ईसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि ईसा तू मेरे महबूब का कलीमा पढ़ ले। जोर से, जोर से। हमें नहीं, अब ईसा की बात हो रही है। हम पर तो एहसानात ही लातादाद है ना, हम गिन ही नहीं सकते। हजरत ईसा से फरमाया, ए ईसा मेरे महबूब का कलीमा पढ़ ले और अपने उम्मतियों से ये कह के जाना, जो जो मेरे महबूब का जमाना पाए वो भी मेरे महबूब का कलीमा पढ़े। क्या बात है। और फरमाया रब ने, या ईसा जिस महबूब का कलीमा पढ़ने का मैं कह रहा हूं वो पता कौन है? फरमाया अगर वो महबूब ना होता, अगर उसे दुनिया में भेजना मकसूद ना होता, या ईसा में आदम को ही पैदा ना करता। क्या बात है। क्या फरमाया? ईसा में आदम को पैदा ना फरमाता। ईसा याद रख, जन्नत मैंने अपने महबूब के सदके में सजाई है। मैंने अपने महबूब के लिए दुनिया सजा रखी है। मैंने दुनिया बनाई है तो अपने महबूब के सदके से बनाई है। सिर्फ अपने महबूब को भेजना मकसूद था, इसलिए मैंने सारी कायनात को सजाया। बेशक ये रब का फरमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। हम पर तो एहसानात ही लातादाद हैं, और रब ने अपने महबूब का जिक्र इस कदर बुलंद फरमा दिया। आका की आमद के बाद तो हर चाहने वाले की जुबान पर नाम मुस्तफा है। आका की आमद के बाद तो हर चीज ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की है। हर एक ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया है। लेकिन एक वक्त वो भी है कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाना हुआ और बचपने का आलम है। हजरत अब्बास, हजरत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ, आप सुन रहे हैं जी? कौन कौन सुन रहा? सुभान अल्लाह बोले। ये इधर आदर क्या है? मैं उधर बैठा हूं, हो सकता है आपको उधर दिखाई दे रहा, उधर हूं, इधर। अरे गौसे पाक की करामत थोड़ी है मेरे अंदर। वो तो 70 घरों में पहुंच के मैं एक ही जगह हूं आपसे। मैं इधर कहता हूं, इधर देखो मुझे। जो मुझे देख रहा है वो बोले सुभान अल्लाह। हम मुझे देखते रहिए। आका का बचपना है, सफर हो रहा है शाम का, साथ में है चचा हजरत अबू तालिब, और अबू तालिब के साथ कुफार मक्का नहीं बल्कि और भी आका के बचपने से जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी वो भी साथ हैं। कुछ रोसाए कुरैश भी साथ हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफिला मुल्क शाम की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक ऐसा मुकाम मिला कि जहां पर काफिला हर बार शाम को जाते हुए रोका जाता था, लेकिन वहां पर एक राहिब रहता था जी। वो किसी के काफिले को देखने नहीं आता, वो किसी के काफिले के चक्कर नहीं काटता। लेकिन जब ये काफिला जिसमें आका तशरीफ फरमा है, जब इस काफिले को वो देखता है और देखने के बाद जिस जगह वो है उठ गया, और उठने के बाद बाहर आया, और बाहर आकर क्या देखता है कि
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है कि महबूब मैंने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है जी। जब इस शान को देखा, देखता ही रह गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो काफिला जब करीब आया तो वो राहिब सफू में चक्कर लगाने लगा। अभी ऊंटों के कजाबे उतारे ही जा रहे थे कि वो चक्कर लगाता लगाता आका के पास पहुंच गया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद ये कहने लगा, ए काफिले वालों सुन लो, तुम्हारे दरमियान ये जो बच्चा तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये दोनों जहानों का सरदार है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, रब्बुल आलमीन इसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर महबूस फरमाएगा। क्या बात है लोगों, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये आम बच्चा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे नबूवत के मर्तबे पर फाइज फरमाएगा। रोसाए कुरैश ने कहा, तुम्हें ये कैसे पता चला, तुम्हें इस बात की खबर कैसे मिली? उसने कहा, क्या बताऊं, मैं दूर से खड़ा हुआ देख रहा था कि जब आका तशरीफ ला रहे थे तो कोई दरख्त न बचा, कोई पत्थर न बचा जिसने मेरे आका को सजदा न कर दिया हो। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई ऐसा नहीं था जिसने सजदा न कर दिया हो। मैं देख रहा था कि हर दरख्त झुका हुआ था, मैं देख रहा था कि हर पत्थर सजदा कर रहा था, इसलिए कि पत्थर और दरख्त को जब भी सजदा करता हो करने को रब हुक्म देता है जब उसका कोई नबी तशरीफ लाता है, जब उसका कोई। ये मुंह किस बात के खुल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? जाग करके बोले, हाँ, और जाके बोले। अभी से सो जाओगे तो अभी नाते पाक बाकी है, हजरत का बयान बाकी है, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है भाई, अभी मत सो, ये सोने का वक्त नहीं है। मचल के बोले। मैंने क्या बताया कि आका का बचपना है, दरख्त भी सजदा कर रहे हैं और पत्थर भी सजदा कर रहे हैं, बचपने का आलम है, सब सजदा कर रहे हैं। राहिब ने कहा कि मैं अभी खाना तैयार करके लाता हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरागाह में तशरीफ ले गए, बचपने का आलम है, आका चरागाह में तशरीफ ले गए। बाकी हजरात एक दरख्त के साए में बैठ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चरागाह में थे, बाकी दरख्त के साए में बैठे थे। राहिब खाना तैयार करके लाया और आकर खाना रख करके राहिब ने कहा, किसी को खाने की इजाजत नहीं है जब तक वो बच्चा तशरीफ न ले आए जिसका मैंने अभी जिक्र किया। उस वक्त से भी ये बताया जा रहा है, लोगों जिसे मिल रहा है मुस्तफा का सदका मिल रहा है, कोई नहीं खा सकता जब तक आका तशरीफ न ले आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा गया, सब लोग दरख्त के साए में हैं, सब सुन रहे हैं ना, सब समाअत कर रहे हैं ना। आका कहां? चरागाह में, बाकी लोग दरख्त के साए में बैठे हुए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के साए में जब सब लोग बैठे हुए, आका को बुला करके जब लाया गया, इधर आका तशरीफ ला रहे थे, उधर रब की रहमत साया किए हुए थी, बादल ने आका पर साया किया हुआ था। जब आका तशरीफ लाए सब लोग साए में थे, जब आका ने बैठने का इरादा फरमाया तो दरख्त भी आका की तरफ झुक गया। राहिब ने कहा, ऐ लोगों, मैंने अभी कहा था कि ये आखिरी नबी है, देख लो ये अल्लाह का प्यारा है कि दरख्त ने तुम पर साया किया था, जब ये बच्चा तशरीफ ले आया है तो दरख्त भी इनकी तरफ झुक गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद नजीर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रब ने बुलंद फरमाया और कुरान में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्र, ऐ महबूब मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। रब ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद फरमा दिया और ऐसा बुलंद किया। आपको ये भी तो लोग कहते होंगे ना, क्यों करते हो ऐसी महफिलें, क्यों सजाते हो, क्यों खर्चा करते हो, क्यों इन चीजों को जो आप कर रहे हो कहीं तुम्हारा ईमान न चला जाए।
ईमान जाएगा नहीं, ईमान आएगा। ईमान आएगा। आका की बारगाह में एक शख्स आया, आका कुछ तकसीम फरमा रहे थे। उसने आकर कहा, या मोहम्मद अदल कीजिए। ये समाज कीजिएगा आप लोग, खाली नमाजों से रोजों से कुछ नहीं होगा। एक चीज ऐसी है जिसका सीने में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आका ने इरशाद फरमाया कि यह बेअदब गुस्ताख, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर मैं नहीं तकसीम करूंगा सही तरीके से तो कौन करेगा? हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए। लोग कहते हैं सहाबा ने मनाया ना मनाया, सहाबा ने तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस की खातिर तलवार को हमेशा हाथ में पकड़े रखा। जब उसने बेअदबी की, हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो तो मैं इसका सर कलम कर दूं, सर कलम कर दूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर नहीं, इसके कुछ लोग हैं और कुछ आने वाले जमानों में आएंगे, आने वाले वक्त में आएंगे। याद रखना कि ऐ सहाबा कुरान ऐसा पढ़ेंगे तुम अपने आप को कम समझोगे। तवज्जो, क्या फरमाया? कुरान ऐसे पढ़ते होंगे, इतनी प्यारी आवाज होगी मेरे सहाबा, तुम समझोगे कि हमसे ज्यादा पढ़ने वाले। नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को कम जानोगे। किससे बताया जा रहा है? बोलिए तो सही, सहाबा से। और सहाबा की एक नमाज और हमारी सारी जिंदगी की इबादतें, क्योंकि सहाबी ने जो आका के पीछे नमाज अदा की है उस नमाज का कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक। लेकिन आका फरमा रहे हैं कि सहाबा तुम अपनी नमाजों को कम जानोगे। तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम अपने आप को ये समझोगे कि हमसे ज्यादा नमाजी हैं, हमसे बड़े कारी हैं। याद रखना, जिसने मेरे दरबार में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, इसका वो टोला जब तक चलता रहेगा उनके सीनों से नीचे ईमान नहीं उतरेगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान आका ने फरमा दिया, नमाजी होंगे, कारी होंगे, लेकिन ईमान नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, फिर ईमान कैसे आएगा? या रसूल अल्लाह, ये दीवाने फिर आपके पीछे कैसे जाएंगे? या रसूल अल्लाह, ये दीवाने जो अपनी जान को हथेली पर लिए बैठे हैं, इनका क्या होगा? आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं है जब तक अपनी जान से ज्यादा, जब तक अपने माल से ज्यादा, जब तक अपने वालिदैन से ज्यादा, हत्ता के पूरी कायनात से ज्यादा मोहम्मद अरबी को प्यारा ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब सबसे ज्यादा आका से प्यार करोगे तो ईमान वाले हो जाओगे। जब सबसे ज्यादा आका की मोहब्बत सीने में बस जाएगी तो आका फरमाते हैं कि अब ईमान मुकम्मल हो गया। ये हमारी तुम्हारी बात नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर जिनके नाम से दुनिया कांपती है, जिनके नाम से शैतान भी थर थर कांपता है, गलियों को छोड़ देता है। जिस उमर से हजरत, जिस गली से हजरत उमर का गुजर होता है उस गली तक भी मेरी शैतान नहीं जाता है। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तुम्हें क्या चीज प्यारी है? तवज्जो है आप लोगों की? अरे भाई, गूंगों का काम नहीं है। इश्क रसूल जागने वाले और इश्क रसूल सीने में बसाने वाले खामोश नहीं रहते। हजरत उमर का जिक्र, हजरत उमर से आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है? सबसे ज्यादा। इस सहाबी की बात हो रही है, हमारी तुम्हारी बात नहीं हो रही। सहाबी की बात है कि सहाबी रसूल आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह। हजरत उमर ने सोचा और सोचने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है, उससे के बाद आप प्यारे। उसके बाद क्या प्यारे हैं? सहाबी रसूल जिन्होंने इस्लाम में आकर 40 का आदत पूरा किया, जिनके आने के बाद मक्के के अंदर काबे के पास नमाज होने लगी, जिनके आने के बाद इस्लाम को 4 चांद लग गए, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थे, जिनके बारे में आका ने दुआ की थी, आज आका ने पूछ लिया, ये बताइए मेरे प्यारे,
कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी, उसके बाद आप प्यारे, उसके बाद आप प्यारे। आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तुम कामिल मोमिन नहीं। तड़प गए, या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ आपके नाम की खातिर कुर्बान कर दिया, फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ कुर्बान, लेकिन मेरा ईमान कामिल कैसे होगा? आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, जब तक तुम अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार ना करोगे, कामिल मोमिन नहीं हो सकते।